नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बल्कि काफ़ी सालों से, कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाती हूँ ना, लोगों का सोना बनता है, मेरा मिट्टी हो जाता है। मिट्टी से भी नीचे की कोई चीज़ होती है ना, वो हो जाता है। मतलब कंटिन्यूस बैक टू बैक फेलियर हो रहा है। तो हम्म। अभी ऐसा होने लगा है कि मेरा जो अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप है ना, उसमें मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। यानी अब मुझे दुआ मांगते हुए, लाइक एक तो पहले होता है ना, हम कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमारी अब सुन लेगा। तो जैसे हम ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ में भी हो रहा है कि मेरा अल्लाह ताला के ऊपर से ट्रस्ट जो है ना, थोड़ा-सा ऐसे शेकी-शेकी हो रहा है। यानी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपने रिलेशनशिप को अल्लाह ताला के साथ। अब जैसे दुआ भी माँगती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं होगी। और करियर में फेलियर की वज़ह से फैमिली ने भी समझे ऐसे कि डिसऑन ही कर दिया। क्योंकि मैं जिस फैमिली से बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करती हूँ, वो सारे डॉक्टर्स हैं। हम्म। और मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, एमफिल किया हुआ है मैंने। करंटली मैं पीएचडी हम्म। कर रही हूँ। मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि मुझे दीन के कामों के लिए चुन ले। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि ज़ाहिर बात है, आपने जैसे अपनी वीडियो में बताया था कि आप अकेले हो जाओगे। लेकिन मैं इतना अकेला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी ज़िंदगी में, इतना अकेली हो जाऊँगी। तो अब लाइक मेरे साथ कोई, एक तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रही हूँ कि कोई है नहीं साथ में। और एक अल्लाह ताला के साथ जो रिलेशनशिप था ना, एक वही बचे थे। अब उसमें भी ऐसे मतलब स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने ये आंसर नहीं सुना कि शैतान के वसवसे हैं। मैं तंग आ गई इससे, मुझे कुछ और आंसर चाहिए कि क्यों हो रहा है और मैं इसे कैसे ओवरकम करूँ? क्योंकि मेरे पास सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है, दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। दुनिया में अपना तो फातिमा कोई भी नहीं होता। और सारे बस अपने ही होते हैं। बात ये है कि आपने कहा कि सोने को हाथ डालती हूँ तो मिट्टी हो जाता है। ये आपका अपने बारे में फेथ है। और अगर आप अपने अंदर और बाहर इसको ये अनाउंस करेंगी कि आप सोने को हाथ डालती हैं और मिट्टी हो जाता है, तो फिर अल्लाह से आप क्या चाहती हैं कि अल्लाह ऐसा करे कि आप मिट्टी को हाथ डालें और सोना हो जाए? नहीं, अल्लाह आपके गुमान के साथ ही आपको मिलेगा। यानी कि जो आपका अपने आप पर यकीन है, उसी पे आपको मिलेगा। और खामोश रहना होता है अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं और वो हमसे नहीं हो रहा, और एक उम्र गुजर रही है और नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग इनसाइड ऑफ आवर सेल्व्स। और ज़ाती महरूमी की वजह से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ ख़राब करने की गलती बहुत हौलनाक होती है। सारी ज़िंदगी इंसान का पीछा करती रहती है, क्योंकि इसमें ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है। और कितनी उम्र है आपकी? मैं 27। तो अब मैं एज के मामले में तो आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाल रहा, लेकिन ऑलमोस्ट आप यूं समझिए कि डबल से भी 2 साल आपसे आगे जा रहा हूं मैं। और अभी तक मैं फेलवर में हूं। लेकिन ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा जैसे आपने मुझे बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट हेयर टू क्रिटिसाइज यू, आई एम नॉट हेयर टू पास जजमेंट्स। आप किसी एतबार की वजह से मेरे तक आई हैं, तो मैं अपनी मिसाल लेके आता होता हूँ कि जो भी काम किया ना, उसमें बड़े शानो शौकत से, तो उसको एहतशाम के साथ बड़े शानदार तरीके से फेल होता हूँ मैं। कमाल है मेरा फेल होना। बात यह है कि मैं इसको माइंड नहीं करता, ये फर्क है। और जब भी मैं अनबाइस्ड होके, डिटैच होके, अनकंडीशनल होके एनालाइज करता हूँ, जब फेल्ड प्रोजेक्ट या फेल्ड डिजायर मेरी टेबल पे आ जाती है, एक टैग लगने के बाद कि रद्द कर दिया गया, जब वो मेरे सामने आती है, तो वो गैब नहीं होता, वो हो चुका होता है, बीत गया होता है मेरे ऊपर। तो उसका सारा डाटा मुझे दे दिया गया होता है। तो एनालिसिस के लिए सारे फैक्टर्स एक लाइन लगा के मेरे आगे खड़े होते हैं कि जनाब हमसे मिलिए। तो नुक्स देखे जाते हैं, कमियां देखी जाती हैं, कोताहियां देखी जाती हैं, अहलियत को नापा जाता है, इखलास देखा जाता है, काउंटलेस फैक्टर्स होते हैं, जिसको देखने के बाद हम फिर एक हुक्म लगाते हैं और हम कहते हैं कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि बेशक मैंने देख लिया कि मैं जालिम हूं, मैंने जोहल किया। अगर आप इस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रही हैं, हाँ,
उसके बाद फिर हम साथ में ये भी कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हम काबिलियत या परफेक्शन पे तो जा नहीं सकते थे, हर आदमी के साथ गलतियां कोताहियां लगी हैं, हमसे भी हुई हैं, तजर्बे की कमी होती है, इमोशनल हम बहुत ज्यादा होते हैं, एनालिसिस हमारे कमजोर होते हैं, स्ट्रेटजी हम बना नहीं सकते, हमारा तजर्बा कम होता है और लोगों पे ट्रस्ट हम ज्यादा करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर वो हो जाता है जो होना होता है। और जब कॉन्स्टेंटली हमारे साथ ऐसा, देखो नेचर में ना कोई ऐसी चीज नहीं होती कि नेचर आपके ऊपर जुल्म कर रही है, यानी मैं अल्लाह ताला की बात कर रहा हूँ जो कुदरत का मालिक है, जिसने कुदरत को तख्लीक किया है, तमाम कुदरत अल्लाह ही की है। तो अल्लाह कोई सैडिस्ट या ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर अजियत पसंदियों के पहाड़ खड़े कर देगा। जब भी हम किसी चीज में फेल होते हैं, हमें शिकस्त का सामना आता है, तो उसके पसे पर्दा सिर्फ एक चीज होती है कि लेसन क्या मिला, इंप्रूवमेंट क्या हुई है, अगली बार और तरह से हारेंगे। फातिमा समझ आई मेरी बात? जी सर। अगली बार एक और शान से हारेंगे, तो हारते हारते वॉरियर बन जाएंगे। गेटिंग इट? यस। समझ आ जाएगी कि क्यों हारते हैं। वल्ला आई एम हिटिंग 47 years ऑफ माई लाइफ और स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग और आई मीट कॉन्स्टेंट फेलियर्स इन माई लाइफ ऑल द टाइम, एवरीवेयर, ठीक है। लेकिन मुझे उससे कोई भी तशवीश नहीं है, सिर्फ एक चीज का अदराक है कि मेरे अंदर कमी है और मेरे अंदर कोताही है, मेरे अंदर मैच्योरिटी की कमी है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स का पता है। हाँ, तस्वीर साथ में करते हैं कि अल्लाह से मदद मिल जाए, कोताहियां सरफे नजर कर दी जाए, गवारा कर लिया जाए, नवाज दिया जाए। अता भी कोई शय होती है, आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव कि देने वाला है, जब देना चाहेगा तो दे देगा। लेकिन बात यह है कि जब इतना ज्यादा कांस्टेंट फेलियर आ रहा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि हम कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं, किसी ऐसी चीज की तरफ तमन्ना पाल रहे हैं जिसके पीछे 2-3 वजूहात हैं जो हमें नहीं दी जा रही हैं। एक तो अभी उम्र नहीं है, आपको नहीं कह रहा, किसी के लिए भी अभी वक्त नहीं है, इट्स नॉट द राइट टाइम। एक डिविनिटी से एक आवाज आ रही है कि अभी सब्र करो, अभी मिजाज में तरबियत देंगे, अभी कुछ और दिखाएंगे, अभी कुछ गलत फहमियों का। अपने बारे में इंसान को गलत फहमियां तो बहुत ज्यादा होती हैं और अपने बारे में उल्टे सीधे गुमानों का हम शिकार होते हैं, अपने आप को तोप चीज समझते हैं, अंदर खाते हैं। जितना भी बाहर से हाजिरी करें, हमारे अंदर एक, वो जो गजाली ने कहा था कि शायद गजाली ने कहा था कि मौत के वक्त इंसान के सीने से जो चीज सबसे आखिर में निकलती है वो हुब्बे जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपने आप को बड़ा समझने का खप्त होता है। तो ये हर एक इंसान के अंदर होता है। हाँ, इसको बैलेंस करने की हम कोशिश करते हैं, फिर भी अपने साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर से तो किसी को निजात नहीं है। तो इस मामले में जब हम ये सारे सिनेरियो को देखते हैं तो फिर हम कहते हैं कि एक तो अभी वक्त नहीं है, और ये हमें पता होना चाहिए इंटेलेक्चुअल माइंड से, लॉजिकल और रैशनल माइंड से। इमोशनल माइंड काम नहीं आता, वो क्वेश्चन करता है, कहता क्यों, चाहता तो दे देता, वो ऐसी बातें करता है, इरेशनल बातें करेगा। तो एक तो पता होना चाहिए कि अभी टाइम नहीं है, तो क्यों नहीं है, क्योंकि एक बात तय है, कोशिश में नाकामी हुई है तो अपने हाथों ही हुई है, ठीक है। उसके तो है अल्ताफ शहीदी आम सब पे, तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। तो हुआ तो कहा कि जो तुम पे मुसीबत आती है वो तुम्हारे इन हाथों की कमाई हुई है, यानी तुमने उसको खींचा है अपनी तरफ, और जो तुम पे इनाम किया जाता है ताकि जो सरासर हमारी रहमत है, बिल्कुल एन हक और लॉजिकल बात करती है। तो अल्लाह चाहता तो पैसा दे देता, अल्लाह चाहता तो विलायत दे देता, अल्लाह चाहता तो मार्फत दे देता, अल्लाह चाहता तो बीमारी ना देता, अल्लाह चाहता तो ये इतना जो 10 साल का मेरा डिप्रेशन चला ये ना आता, तो फिर मैं यहाँ कैसे आता। समझ रही हो मेरी बात को? रास्ता ही ये है। अब रास्ता चूंकि हम शॉर्ट साइटेड हैं, हमारा प्रॉब्लम पता क्या है, हमें नजर आ रहा है कल परसों, वो भी धुंधला, अगले दिन लम्हे का तो पता नहीं है, हमारी ऐनक कमजोर है। अब अल्लाह का तो सारा कुछ पता है। अब इस सारे प्रॉब्लम में एक तो वक्त नहीं है, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम, पहला एंकर। दूसरा ये है कि मैं डिजर्व नहीं करती। गेटिंग इट? व्हाई आई डोंट डिजर्व, इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढो। क्योंकि अता मैंने पहले बयान कर दी कि माइंड ये कहता है कि ठीक है मेरे अंदर कमियां कोताहियां होंगी, लोगों को भी तो दिया, बेवकूफों को दिया हुआ अल्लाह ने, ये कोई बात नहीं होती है। मैं तो वो तो सबसे पहले जहन को समझाना है कि नाकामी आई क्यों, ताकि माइंड ट्रॉमा में ना जाए। माइंड को पता हो कि मैंने ये अगली दफा देखो ना बिजनेस किया नाकाम हो गए, क्यों हो गए,
माइंड कहेगा नहीं अल्लाह चाहता तो मुझे करोड़पति बनाता, अल्लाह ने फलां को दिया हुआ फलां को, उसका आपको पता नहीं है, आप उसके विटनेस नहीं हो, आप उसका देख रहे हो सिर्फ आउटकम, उसकी मैनिफेस्टेशन देख रहे हो, उसके पीछे जो प्रोसेसिंग हुई है वो आपको नहीं पता। जिस तरह से आप गवाही दोगी कि लोगों को उस कर्ब का नहीं पता जिसमें से आप गुजरती हो बैक एंड पे। अब इस सारे मामले में सेकंड एंकर ये हो गया कि आई डोंट डिजर्व राइट नाउ। क्यों? इसका जवाब आपको ढूंढना है। तीसरी बात यह है कि मेरे लिए ठीक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहा कि बुराई की दुआएं ऐसे मांगता है जैसे भलाई की मांग रहा है। मैं मांगता रहा हूं, मैं विटनेस सुना उस चीज का। कोई कुरान की ऐसी आयतें तो है नहीं जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, मेरे ऊपर ना लगे। सबसे पहले तो मेरे अंदर से निकलनी है ना। तो बात यह है, मैंने लातादाद ऐसी दुआएं मांगी हैं जो मेरा अल्लाह गवाह है कि ऐन शर था मेरे लिए। अगर वो पूरी कर दी जाती मैं कब का सुसाइड कर गया होता, लेकिन मैं उनको इतने खुशू और खुजू से मांगता रहा हूं, पैसा मांगता रहा मैं आपको क्या बताऊं। लोग कहते हैं सच बोलता है, कुछ शर्म भी आती है। बात यह है, इतनी यकसुई से मांगा और इतनी यकसुई से कोशिश की कि कोशिश की चीखें निकलवा दी हैं बिला मुबालगा। अपने आप को बहुत एग्जैजुरेट करके नहीं बता रहा, फना कर दिया ना, अपने आप को जला दिया। एक जिस्म मिला था उसको जला दिया पकड़ के। आप 4-4 दिन काम कर रहे हैं, 5-5 दिन कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज को लेके आ रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, टीम्स बना रहे हैं, जो भी उसके लिए देग में 12 मसाले हैं वो आपने पूरे करके दम दे दिया। राइट? जब आपने दम खोला तो वो सारी लगी पड़ी थी अंदर से, बेड़ा गर्क हुआ था। तो फिर खोला और कहा कि अब क्या हुआ, और फिर एनालिसिस में फिर कोताही निकल आई, और निकली भी ऐसी। अच्छा, अजीब बात देखो कि सारी चीजों में से गुजरते गुजरते मुझे एट द एंड एक अजीब एहसास हुआ कि मैं हर चीज को कोप कर सकता हूं, मैं अपने मिजाज कमबख्त का क्या करूं। मैं टाइम पे नहीं उठता, सुनो मेरी बात, मैं टाइम पे नहीं उठता, मैं गैर मुश्किल मिजाज, मैंने कोई काम टिक के नहीं किया। मुझे बताओ मेरे जैसे का काम चलना कैसे, जोर मारना है तो कंपनियां खड़ी कर देनी है। राइट? और 2-4 महीने में उससे बेजार हो गया, हमने कहा नहीं क्या रोज रोज का अब यही करी जाना है, सारी जिंदगी उकता जाना है, फिर उसे जान छुड़ाने की कोशिश करनी शुरू कर देनी। तो सबसे पहले अपनी इल्यूजन्स को अंडरस्टैंड करो। यानी मैं आज ये कहता हूं कि मैं अपनी जात के बारे में एक रफ सा, कोई ऐसा हार्ड स्टेटस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ 50% मैं मुगालतों से बाहर आ गया। ठीक नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ गया, अपने आप को जानने की कोशिश की, 50% अपने आप को जान गया, 50% अभी भी बेहूदगियों, मुगालतों, फजूल की ला यानी सोचो के अंदर पड़ा हूं। ठीक है, 50% मैं ये कह सकता हूं रफली कि मैंने अपने आप को जाना, और जितना जाना क्या ही जाना, क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, एक गैर मुश्किल मिजाज लापरवाह आदमी निकला, क्या करेगा। ठीक है, तो बात यह है कि लोग क्या करेंगे, लोग एक छोटी सी दुकान खोलेंगे। एक एग्जांपल लेके आते हैं, लोग छोटी सी दुकान निकलेंगे, 10,000 रुपए का उसमें सौदा डालेंगे, और सुबह जाके 6 बजे वहां पे बैठना शुरू करेंगे, शाम को 7 बजे आएंगे और उसकी पूजा करेंगे। आर यू गेटिंग इट? यस। वो उसको इतना रिचुअलाइज करेंगे कि आपको हर वक्त दुकान पे नजर, दुकानदार आपको दुकान पे नजर आएगा। जब 20-25 साल वो कर जाएंगे तो मोमेंटम है, प्रैक्टिस है, रूटीन है, इतने सारे मैजिक हो रहे हैं, कोई ना कोई आप करते रहोगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। राइट? तो मुश्किल मिजाजी है लोगों के अंदर, फिर मेरे जैसे लोग आ जाते हैं जिनके अंदर नहीं है। अब मेरे जैसे लोग अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है 9 to 5 जॉब करने जो कि हम नहीं थे, कारोबारों को हाथ डाला तो अकल तो हमारी क्या बात करें, हाथियों जैसी अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ता की, लेकिन काम हमारे जो है वो गधों जैसे भी नहीं था, हम क्या करेंगे। तो हम तो अजीबो गरीब लोग हो गए। तो हम कहते हैं या अल्लाह तेरे फजल और तेरी अता के सिवा हमें क्या उम्मीद है अपने आप से। तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा देखो अब मेरे ऊपर बात डाली है तो फिर सब्र करो। तो हम कहते हैं कि या अल्लाह ठीक है सब्र कर लेते हैं, पैसा दे दे। अल्लाह कहता है देता हूं। अब देखो ना, मुझे अल्लाह आपकी उम्र में, मैं आपको एक सब सुनने वालों को एक अजीब बात बताऊं। एक बार मैं कुरान पाक पढ़ रहा था, शायद 26-27 साल का होऊंगा, तो जिच हो गया ना, और ऐसा मेरे अंदर एक, अब ये एग्जाम्पल बता रहा हूं तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके किसी काम में ले आए इसको, और इसका मकसद कोई नहीं है। तो अचानक मेरे घुटनों के बल में खड़ा हुआ और मैंने कुरान पाक को सीने से लगाया और मैंने आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा मुझे भूल तो नहीं गए, मुझे बता दो अगर मुझे भूल गया तो। इतना सर मार रहा हूं, कितना मारूंगा, कहां तक, मतलब क्यों मेरी दाल नहीं गल रही, मैं 100 रुपए पे मोहताज हुआ खड़ा हूं। कितना पढ़ना है मैंने, कितना मैंने जान दीजिए आईटी के अंदर। ठीक है,
मेरी दाल नहीं गली, और मैं लिटरली मैं अपने आप को ना तो अंडर एस्टिमेट करता हूँ ना ओवर एस्टिमेट करता हूँ। मैं ठीक ठाक अपने आप को डेप्थ वाला बंदा समझता हूँ आईटी के अंदर, ठीक है। अल्लाह ने मुझे इसकी सेंस दी है। बात ये है कि लेकिन नहीं दाल गल सकी, अब क्यों नहीं गली? आई एम द कुक, राइट? आई एम द शेफ, इट्स माई रेसिपी। मुझे पता होना चाहिए। वो आप किसी खातून से पूछे ना जायका क्यों नहीं है, वो कहेंगे अच्छा भला तो है, आपको पसंद नहीं आ रहा। ये भी तो एक जवाब है कि नहीं है? फिर आपने अक्सर खवातीन देखी होंगी जो सुन रही हैं, उनको मेरी बात पे हंसी भी आएगी, बाल निकल आता है। मर्द बैठे होते हैं, वो खाना खा रहे, इतना लंबा बाल निकल आएगा। अब वो कहेंगे ये आपके ही खाने में से निकल आता है, बाकी तो सब खा रहे हैं, उनके तो निकला नहीं, तो इसका मतलब है जादू है। ये आपके खाने में से बाल क्यों निकलता है? अच्छा दाल खाएंगे तो पत्थर निकल आएगा, वो दांत टूट जाएगा तो कहेंगे वो अच्छी तरह किया था। मैं कहता हूँ ये लेम एक्सक्यूजेस हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपने नहीं धोया उसको, आपके बाल खुले हुए थे। ये इतनी सामने की चीज है, लेकिन अपने बारे में मुगालता है। इसका मतलब है कि अपनी इज्जत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कंपल्सरी लायर हैं। कोई भी हमदर्दी की जगह ही नहीं है फातिमा। हाँ, आप अगर अपनी जात के बारे में इतने बेरहम हो, ठीक है, हो भाई, हो गए हो अकेले। मैंने वो अकेले होने वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट बात की थी। मैंने ये कहा था कि अल्लाह अकेला कर देता है बंदे को। वही कॉन्टेक्स्ट होगा, मुंह से लफ्ज यही निकले होंगे। आज उसका एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि देखो ना, अल्लाह ने मुझे डिप्रेशन के विड्रॉल में डाल दिया, दवाइयों में डाल दिया, अच्छा भला था, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया, राइट? तो एक पर्दा सा पड़ा हुआ था, ढकोसला सा एक होता है ना, गाड़ी की चाबी पकड़ी हुई है, पैंट कसी हुई है, नहीं नजर आ रहा ना कि अंदर कौन सी बला फंसी हुई है, तो लोगों को पता नहीं होता। और फिर जब गिरता है एकदम बुत, तो लोग कहते हैं ये तो निरा बुत था, इसके अंदर था ही कुछ नहीं, ये तो बेजान सा एक चीज ही है, तो इसकी तो इज्जत ही कोई नहीं थी। तो जब एकदम गिरा हूं तो अकेला हो गया, लोग छोड़ छाड़ के भाग गए, घर में बेइज्जती हर जगह, वही सारा कुछ हुआ है। डिसओन करना फैमिली की ग्रेटेस्ट हॉबी है। ये सबसे पहले डिसओन करके बैठ जाते हैं। अरे जी साडा कुछ नहीं ला, साडा कुछ नहीं लगता, ठीक है ना, पागल है, डिफरेंट ये हो गया, ठीक है, होता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस सारे प्रोसेस इन टाइम पे ट्रस्ट करते हो, जिसका मतलब है कि आप अल्लाह अलमाइटी पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये बहुत बड़ी खूबी है इंसान की। सब कुछ ढांप लेगा अल्लाह। एक चीज कभी ना करो कि अपनी जात के अंदर, मुझसे तो आपने मशवरे के लिए किया, यहाँ पे अगर कोई अपना दिल खोलता है, इसमें कोई शर्म वाली बात। हम अपने उस्ताद के पास जाते हैं, मैं अपने आप को उस्ताद नहीं कह रहा, उस्ताद के पास जाते हैं ना। मैं पहली बार गया तो मेरे ज़हन में था कि हाय वो इतने सारे लोग बैठे होंगे, मेरा तो स्यापा ही बहुत बड़ा है, मैंने बात कैसे करनी है। तो आई वॉज फीलिंग मतलब रिलक्टेंट। लेकिन जब मैं टीचर के पास गया हूं और मैंने वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा, वहां तो लोगों को परवाह ही कोई नहीं थी। लोगों के तो अपने ही रोने इतने हैं, लोगों को परवाह ही नहीं, वो दोबारा मिलना है किससे नहीं मिलना, लोग वहां पे बैठ के रोना शुरू कर, मेरा ये मसला, मेरा ये मसला। आप इसी चीज को देखो कि हरम में जाते हो, आपको परवाह नहीं होती, रोने लग जाते हैं लोग, इसलिए कि वो जगह ही ऐसी है ना, वहां पे आपके लिए ओपन है चीज। तो यहाँ पे आप जो पूछ रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगा। मैंने एक चीज से 100 बातें निकालनी होती हैं ताकि कई तरह के लोगों के काम आ जाएं। लेकिन फातिमा, अपने अंदर कभी अनाउंस ना करो। मैं जब कहता हूं ना कि मैं फेलियर आ रहा हूं, तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं ये हमदर्दी में नहीं कह रहा। मैं अगर मैं ये कहूंगा ना मैं सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी हो, तो मैं मजाक में बात करूंगा। क्यों मिट्टी हो जाता है भाई? अल्लाह ताला ने, देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको? किधर चला गया? एक वीडियो, हाँ ये देखो, एक आ रही है वीडियो, कहाँ चली गई? आ रही है फिर वीडियो। ये देखो, ये मिट्टी है। नो, ठीक है, ये फेलुअर है, ये बंदा फेलुअर वाला था, उसके अंदर से अल्लाह ने ये निकाल दिया, ये अल्लाह ने निकाल के दिया है मुझे। मेरे वहम में नहीं था कि मैं ये कर सकता हूं, पता ही नहीं था मुझे। मैं आईटीओ में पैसे निकालने की कोशिश करता रहा, अल्लाह ने ये मेरे हाथ में पकड़ा दी। मुझे बताओ, ये अता है? इसके लिए मैंने क्या किया है? 21 दिन में लिखी है क्या? मैंने इसके लिए कौन सी एफर्ट कर ली है? मुझे कलम घसीटा है, अपना दुख लिख दिया इसके अंदर, बात खत्म हो गई, लोगों के दिलों को हिट कर गई। अभी मैं बैठा बोल रहा हूं, मुझे बताओ क्या है? और आप मेरी इज्जत क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं आपके साथ अल्लाह की बात कर रहा हूं। तो बताओ अब मैं क्या इस पे गिला करूं? अल्लाह ने मेरे सारी उस मिट्टी का ढेर, जिसको मैं सोने को हाथ लगाता था और मिट्टी होता था, वो ढेर बनता था नाकामियों का, राइट? उसके अंदर से अल्लाह ने वो सारी मिट्टी मेरे अंदर दोबारा मिलाई, मुझे गूंद के नासिर इफ्तिखार खुद से खुदा तक का मुसन्नफ बना गई, यहाँ पे बैठा दिया। अजायब क्या निकला है उसके अंदर से? तो मतलब इस सारी बात का ये है कि कितनी एज बताइए आपने? 27 में अल्लाह से दिल बर्दाश्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फीलिंग्स आएंगी, वाई मी आएगा। जब मैं अपना आपको बता रहा हूं कि मैं ऐसे करता रहा, तो हम सब के ऊपर आता है। वो
अपनी आपकी जात की तन्हाइयों में आपका अल्लाह के साथ जाती ताल्लुक है। लेकिन देखो कोई बात अल्लाह को ऐसी ना कहो जिसपे अल्लाह ताला आपको ये रिस्पॉन्स करे कि फातिमा तुम अपने आप पे गौर क्यों नहीं करती हो, तुम मेरे ऊपर जो बात लेके आ रही हो, सबसे पहले तो तुम अपने अंदर रह रही हो ना। देखो अपने अंदर से फैसला लगा के आओ अल्लाह के पास। सबसे बड़ा मैंने अजीब चीज लोगों में ये देखी है, मैं खुद भी यही करता रहा हूं कि हालात का जायजा नहीं लेना है, वाकयात को किरदारों की शतरंज नहीं खेलनी है, सीधे जाके शाह के पास खड़े होकर कहना बादशाह सरकार ये देखो आपने मेरे साथ मेरी चाल मात होगी। तो अगर मुझे चेस खेलनी आएगी और मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो जाऊंगा और उसके बाद मुझे फेलियर हिट करेगा तो मैं कहूंगा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये इतना बड़ा जस्टिस मैं करूंगा अपने आप के साथ कि अल्लाह कहेगा लो जी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। बात समझ आ रही है? अब समझ तुम्हें रही है। देंगे वो जो हम तुम्हें चाहते हैं, अदरवाइज फिर कोशिश कर लो। तो ये सारी चीजें इट्स अ मिक्स ऑफ डिफरेंट कॉकटेल है। आपको इन सारी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। जितना अपने आप पे गौर करोगी, इसका सबसे बड़ा एक फायदा है जो मैं इतनी लंबी बात की है, ट्रॉमा नहीं आता। सर मेरा बस ये है कि जब बार बार चीज़ें होती है ना तो अल्लाह ताला के लिए ना नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जो कि मुझे खुद भी बुरा लगता है, क्योंकि मुझे उस वक्त ये भी याद आ रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नेमतें दी हैं। मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी आपने कहा आप 47 की हैं, मैं 27 की हूँ। मुझे उस सब के बदले में आपने एक बुक दिखाई कि आपको अल्लाह ताला ने ये दे दिया, मुझे उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे कुरान दे दिया। तो जी उसके उसके बाद मुझे अल्लाह ताला ने, मैं अभी जॉर्डन यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाती हूँ कुरान वहाँ पर। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। अभी मैं इस वक्त आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप इस वक्त बैठे हुए आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर आपको मैं वो वाली लाइफ जो आपने जीना चाहिए होगी, कि आपने भी तो जब आईटी की आपका दिल तो किया होगा ना कि आप एक हाईएस्ट पोस्ट पे होते, आपका जैसे मेरा दिल करता है कि मैंने माइक्रोबायोलॉजी की मैं उसमें हर चीज़ करूँ, और मैंने उसके लिए कोशिश की, मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि रिजेक्शन, इतनी रिजेक्शन, मैंने कहा या अल्लाह मैं टॉपर अपनी यूनिवर्सिटी की, मैं कैसे रिजेक्ट हो रही हूँ, मतलब रिजेक्शन फेस ही नहीं की। तो अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ कि इस वक्त आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पास ये खुदा से खुदा तक का सफ़र की जो बुक है, ये कुरान, और जो ये चीज़ है, ये ज़्यादा बेहतर है या वो वाली लाइफ आप मिस करते हैं? मैं ज़िंदगी में ये सोचती हूँ, मैं कभी वो वाली ज़िंदगी जो मैंने सोची वो मुझे पता नहीं मिलेगी या नहीं, मैं मिस नहीं करना चाहती। हाय 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 क्या जख्म छेड़ा। बात सुनो, आईटी में चीज सक्सेस कहीं भी मैटर नहीं करती। सक्सेस नाम की कोई चिड़िया नहीं है। आपकी सक्सेस मेरा फेलियर हो सकती है, मेरा फेलियर आपकी सक्सेस हो सकती है। हम्म, ये तो एक रिलेटिव टर्म है ना, इसको हम स्टेटिक तो कर ही नहीं सकते। सबकी एक सक्सेस नहीं है, राइट। किसी को हो सकता है अपनी मोहब्बत मिल जाए, वो कहे ये सबसे बड़ी सक्सेस है। कोई ये कहे पैसा मिल जाए, कोई कहता है मुझे इज्जत मिल जाए, किसी को कुर्सी चाहिए। अगर आप खान साहब को देखो तो वो कहते हैं पाकिस्तान मेरी सबसे बड़ी सक्सेस। हजूर सल्लल्लाहु को आप देखो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में वो सबसे बड़ी सक्सेस हो गई। तो सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम एक ग्लोबल टर्म से उतार लेंगे और हम कहेंगे ये वाली सक्सेस है, राइट। तो इसका मतलब है कि सक्सेस को चेज नहीं करना होता। मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ है कि नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि ग्रेस हाथ में आई है या नहीं आई है। देखो सारे लोग टीचर हैं, जो बहुत सारे टीचर हैं दुनिया में पढ़ा रहे हैं, राइट। उनमें कई टीचर बेहुदा हैं, कई मोलेस्टेशंस करते हैं, कई रिश्वत लेते हैं, कई लोगों को स्टूडेंट्स को साइको कर देते हैं, क्रिमिनल हैं। कई ऐसे टीचर हैं जो नोबेल ग्राउंड पे पढ़ा रहे हैं, वो एनलाइटेंड टीचर्स हैं, राइट। तो ग्रेस आई है। अब हो सकता है कि वो गरीब हो सकता है एक इवल टीचर जो है उसके पास कोठियां खा रहे हो, वो अकेडमियां पढ़ा पढ़ा के उसने स्टूडेंट्स को एक मनी मशीन की तरह यूज किया हो। तो सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि आप अंदर से सेटिस्फाइड हो गए नहीं हो। तो अगर मैं आईटी की बात करता हूं, मैं आपके सवाल को सम अप कर देता हूं। मैंने आईटी में अल्लाह से पैसा मांगा, मुझे नहीं मिला। एक जगह पे फिर मैंने अल्लाह को कहा कि मुझे मेरी ग्रेस देते हैं, ठीक है, मैं यहां से वापस आ जाऊंगा। ये अहद हुआ, इसके बारे में मैंने एक मेरी वीडियो मन चलेगा वीडियो सौदा, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ने मुझे मेरी ग्रेस दे दी और उसके साथ पैसा दिया, लेकिन वो पैसा सारा मेरा इंप्रूवमेंट्स में लग गया, ब्रांड डेवलपमेंट में लग गया, इधर उधर लग गया, ठीक है। और मुझे जब समझ आ गई तो अल्लाह, ये नहीं कि मैंने अहद पूरा कर दिया, मैं इतना नहीं हूं, मेरे से नहीं होता। मैं तो इतना अपने बारे में दावा करूं कि मैंने बड़ा नोबल कॉज किया और वो पलटा और वो वापस अल्लाह के, नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को गलत समझ में आया। अल्लाह ने मुझे ऐन उसी वक्त जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अहद था और अल्लाह ने वो कर दिया जो मैंने अल्लाह से रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह ने मुझे बीमार कर दिया, गिरा दिया। तो मेरे लिए अहद पे आना आसान हो गया, क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि आ जाए।
अल्लाह की चाहत सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कुछ नहीं करते। तो इसलिए आपके दिल में एक तमन्ना आई कि जो ये मेरा प्रोफेशन है इसमें मुझे कुछ मिलता, मैंने स्ट्रगल की वट एवर, और वो क्वेश्चन अनआंसर्ड है। नहीं, वो आज एक आदमी आपको बता रहा है वो एक पाथ पे चला और वो पाथ किसी का नहीं था, वो पाथलेस पाथ था, वो चलता गया और ईंटें निकलती गई, वो खला में चल रहा था, राइट। वो आपको ये बता रहा है कि इस आंसर का जवाब आएगा। मेरा अल्लाह गवाह है, एक लफ्ज पढ़ा हुआ, एक कीबोर्ड पंच किया हुआ, कोई एक जिंदगी का ऐसा काम नहीं है, कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है जो मेरा जाया हुआ। और मैं सोचता था कि मैं 3-3 दिन की प्रैक्टिस करता रहता हूं, ये किधर जाएगा सारा कुछ, इसका मुझे क्या मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, देखो मेहनत करते हुए आपके काउंटलेस डेज एंड नाइट्स ऐसे होते हैं जिनका सिला ही कोई नहीं होता। होते हैं, सबकी जिंदगी में होते हैं। एक सफाई करने वाली है बेचारी, किसी घरों में सफाई कर रही है, उसके काउंटलेस ईयर्स ऐसे गुजर जाते हैं जिसका उसको सिला ही नहीं मिलता। ये हमारी परसेप्शन है। अल्लाह शकूर है, अल्लाह कदरदान है, अल्लाह नहीं भूलता, हम भूल जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि एक वक्त आया जब मैं भूला हुआ था और अल्लाह ने मुझे याद करा करा के दिखाया कि ये देख, ये तेरा उस वक्त का था, ये तेरा उस वक्त का था, ये तेरे आज काम आया, सब काम आया, हर चीज मेरे काम आई है। और एक वक्त आ गया कि आप एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहां पे आप बोंगे हो जाते हैं, कहते हैं सिवाय अल्लाह की रजा और अता के मेरे पास है क्या है, मेरी अपनी अकल मुझे कहां लेके फिर रही है। तो एट दैट मोमेंट सरेंडर हैपेंस। तो आप अपने पास पे चलते रहिए, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी फातिमा, कोशिश करो। और जब कोशिश करोगे फेलियर आएगा तो डैमेज भी आएगा, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन आएगी, ये इससे निजात नहीं है। यहाँ पे कोई मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा, अभी कल मेरे साथ कोई वाकया हो जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा और मुझे वही उसी फेज में ही चला जाऊंगा। लेकिन हमारा सबसे असल जो मोटिव होना चाहिए ना, मोटो, वो ये होना चाहिए कि हम रिकवर कितनी जल्दी कर रहे हैं। रिकवरी, ढीठ, इस दुनिया में रहने के लिए ढीठ बनना जरूरी है। देखो एक बात सुनो, अंबिया को आरों के साथ चीर दिया गया है। सबसे बड़ा हक तो नबी का है कि वो अल्लाह से कहे कि आपने मुझे नबी बनाया, मुझे लोगों से बचाना भी तो है, लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में शहादत ही मिलेगा। अब मुझे बताओ, एक कौम ने एक नबी को शहीद कर दिया, इससे बड़ी डिस्ट्रक्शन उन काफिरों की नजर में क्या हो सकती है। वो कहते हैं तो काम ही खत्म कर दिया। एक मोमिन को जो जहाद के मैदान में निकलता है, उसको एक काफिर गोली मार के मार देता है तो उसे काफिर को ये लगता है वो जीत गया है, लेकिन ये जीत नहीं है। ये परसेप्शन का फर्क है। जीता वो है जो मरा है। तो अल्लाह की नजर में कामयाबी बिल्कुल और है, इंसान की नजर में कामयाबी बिल्कुल और चीज है, आपकी नजर में कामयाबी और है, मेरी नजर में इतनी ये क्विकली चेंज हो रही है कि इससे कभी भी इन्फ्लुएंस ना हो जाना, इसको रोग ना बना लेना। हो सकता है आज की नाकामी के अंदर से कल की कामयाबी निकाल देगा, तो क्या करेंगे। बेशक। आप देखो, इसका मतलब है जैसे ये आपके मुंह से बेशक निकला है ना, इसका मतलब है सब्र करना होता है। कि आई नो, कुरान पाक में फरमाया कि वो पुकार उठे, रसूल और मोमिन पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। ये हमारे अंदर से उबाल आता है, हमारे अंदर एक प्रॉब्लम आती है, हम इंसान है ना, मतलब नर्व टूटता है, इसके लिए हम तस्बीह करते हैं, इसके लिए हम अल्लाह को याद करते हैं। देखो अंदर की दराड़ों को मोहब्बत का मरन नहीं लगेगा ना। मैं अगर 15-20 दिन अल्लाह को तसल्ली से बैठ के याद ना करूं, मेरी ऐसी जैसी फिर जाती है। ये नहीं हो सकता कि आप खाली स्ट्रगल ही करते रहोगे, आपको नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, नहीं। थोड़ा सा अभी मैं कह के हटाऊं कि थोड़ा सा बैठ के दिल लगा के जरा, या रब्बी, ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, मैं तेरी बंदी हूं। ये जो फीलिंग आएगी ना आपको, वो आपको रिलीफ देगी, वो आपको आगे चलने के लिए फ्यूल देगी। और करते करते आप एक ऐसी जगह पे पहुंचाए जाओगे जहां पे आप विटनेस करोगे कि जो आपने अल्लाह से मांगा था वो उसने आपको दे दिया है। आज आपको कोई नहीं बता सकता, यही आपकी अल्लाह से मोहब्बत की बुनियादी वजह होगी, यही ट्रस्ट है। जब आदमी और औरत कहते हैं ना कि हम अल्लाह पे ट्रस्ट करते हैं, तो अल्लाह ने कुरान में भी कई बार कहा कि अगर कोई नेकी करता है तो अपनी जान की मुसीबत के लिए करता है। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह को आपके ट्रस्ट की या मेरे ट्रस्ट की जरूरत है? नहीं। तो हम क्यों करते हैं? अपने लिए। हमें जरूरत है जी, अपने लिए। लिटरली नहीं, हमारे कल काम आनी है। ये आज की इन्वेस्टमेंट है, आज का सब्र किया हुआ कल काम आएगा। तो सब्र के साथ चलते रहो और रोना धोना कर लिया करो। आंसू काम आते हैं रिलीफ लेने के लिए, दुआ काम आती है। आपको 10-15 मिनट अपने साथ बैठ के अपने ऊपर गौर करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, सारे मसाले पूरे करते रहो। और देख नहीं पक रही ना पके,